बड़े मजे से जो कोकोनट बिस्किट खाते होंगे, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं होगा जहाँ ये बनाए जाते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ कितनी गंदगी है। मैदे में तो हुए हैं, लेकिन तुम अपना नेट नहीं है तुम्हारे बालों में, दस्ताने नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे ही काम करो। इसमें बाल नहीं गिर रहे होंगे तुम्हारे, इसके अंदर दस्ताने पहनेंगे ना सर, बाल तुम्हारे इसमें नहीं गिर रहे होंगे। अभी तक तो कभी कंप्लेन नहीं आई। क्या लगा शुक्र? हाँ, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। अच्छा, कंप्लेन किस तरह आएगी? क्या किसी को पता है कि यहाँ से ख़रीद के लेके जाएगा, घर पे बैठेगा, बाल निकलेगा, वो बाल महफूज रखेगा, उसको फिर शॉपर में लेके आएगा? ये पैकिंग है। हाथ निकालो इससे, हाथ निकालो, उठ जाओ। यहाँ कोई लाइट वाइट नहीं है? एक फेस गया हुआ है। एक फेस गया हुआ है। इस फेस, जब फेस गया हुआ अभी उसी यही काम कर रहे थे। नेट का है। ये कौन सा घी है? ये कौन सा माजरीन है? ये कोई ब्रांडेड है, अनब्रांडेड है? ब्रांडेड तो नहीं है। नहीं सर, ब्रांडेड लिखा है, जेड लिखा हुआ है। ये ब्रांडेड है? लकड़ी, ये पूरा जो सिस्टम है ये अकॉर्डिंग टू SOPs नहीं है। ठीक है। ये सही तरीके से काम नहीं करे। किसी के पास दस्ताने नहीं है, किसी के पास प्रॉपर नेट केप नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। इनमें बाल गिर रहे होंगे, ये गंदगी में बैठ के काम कर रहे हैं। ये पूरा तरीका इनका गलत है। ये आप इधर आएंगे थोड़ा सा करीब, ये इसमें छुपकलियाँ नहीं जाती? राइट लेफ्ट दरख्त की यहाँ लकड़ियाँ रखी हुई हैं पूरा। कैसे जाएगी? नहीं, किसी और चीज़ में या चूहा नहीं आता? सारी चीज़ों का हम ढक के जाते हैं। कैसे ढक के जाते हैं? सब कुछ खुला हुआ है मेरे भाई, एक एक जगह खुली हुई है यहाँ ये तो तो। तैयार कर रहे हैं ना हम अभी, ये तैयार कर रहे हैं, हाथों हाथ पैक होगा ये। ऊपर तो हालत देखो, अंदर आती है वॉशरूम बना हुआ है, वॉशरूम बनने के बाद यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, गंदगी से यहाँ पर काम हो रहा है। तो बाहर है ना यार, यहाँ की तो हालत देख लो, इसको तो कवर किया हुआ हो। आपने बोला अंदर आती है वॉशरूम में, वॉशरूम तो बाहर है। ये क्या है? खुला हुआ पड़ा हुआ है। ये अंडे की जर्दी है, लेकिन इन्होंने खुला करके रखा हुआ है इसको। अंडे की जर्दियाँ, ये क्या है? कंडेंस मिल्क जो कि ये रियल यूज नहीं कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। सिर्फ उसका जो है एसेंस, एक तरीके से उसका जायका, खुशबू आ जाएगी, और वो नहीं है जो कंडेंस मिल्क थिक में होता है। हाँ। वो एक्सपेंसिव है, वो यूज होता ही नहीं है। और ये क्या सिर्फ यूज़ कर रहे हैं? ये कंडेंस मिल्क का जो है ना लिक्विड फॉर्म में एसेंस यूज कर रहे हैं। ये सस्ता होता है? ये सस्ता होता है, निहायती सस्ता। एक ड्रॉप डलेगा इसका, वो पूरे कंडेंस मिल्क का काम, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, रज़ाइयत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, सब चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग इसमें कॉम्प्रोमाइज। और ये खाने वाले को पता नहीं चलेगा। खाने वाले को पता नहीं चले। ये सेहत के लिए भी खतरनाक है? नहीं, ये हलाल होता है, ठीक ऐसा है। नहीं है, ये हलाल है, रजिस्टर्ड है, ऐसी बात नहीं है। मगर ये कॉस्ट में इतना चीपेस्ट है, जबकि इसकी SOP के तहत जो है वो इसमें कंडेंस मिल्क ओरिजिनल चाहिए। अच्छा, ये इस्तेमाल नहीं जी हो सकता? बिल्कुल। बटर, क्योंकि आप समटाइम देखें ना, बटर यूज होता है इन चीज़ों में। ठीक है। बटर यूज होता है, तो कंडेंस मिल्क यूज कैसे नहीं होगा? ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट कौन बनाता है? इधर आप आएंगे? ये इस कारखाने में क्या क्या बनता है? खारे बनते हैं, और केकरस बनते हैं, और बिस्किट बनते हैं, और तकरीबन ये कोकोनट बनता है। और पापे? पापे का हमारा डबल काम- रोटी? नहीं, हमारा काम ही नहीं है। ये आपका काम ही नहीं है? अच्छा, खारे बनते हैं आपके? सिर्फ खारे अब ये खारे बन रहे हैं, नहीं, ये भी कोकोनट बिस्किट है। कोकोनट बिस्किट बन रहे हैं, हाँ, बड़े सफाई से बन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, इतने कोई नहीं है। इस कारखाने में सब लाइट भी नहीं है? लाइट तो भी गई है ना, एक लाइट पेज गई गया है, है। हाँ, अंधेरे में काम चलता है। चलता है। ये काफ़ी है पूरे कारखाने के अभी लिए। फिलहाल देखो, दीवार- भट्टी के अंदर तो हमने सर की लाइट लगा रखी है। ऊपर दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ पर दीवार में सुराख है, यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, चूहा, ये तो सब जगह, बिल्ली, किसी लाल सारी बेग, बेकरी में जाओगे ना, सब तरफ बेकरी में मिलेगी लकड़ियाँ तो आपको। पूरे हैदराबाद में ऐसी तकरीबन कारखाने बेकरियाँ कारखाने में होती हैं, ऐसी ही लकड़ियाँ। बनती हैं चीज़ें। तो बाहर रखेंगे ना, बाहर से अभी ठंडा मौसम जैसा आएगा ना, लकड़ियाँ चोरी होंगी। अच्छा, पूरे हैदराबाद में इसी कारखाने तकरीबन ऐसे ही है इसी कारखाने। तरह चीज़ें तैयार होती हैं? तकरीबन। डबल रोटी, डबल रोटी का देखो हमारा काम ही नहीं है, तो कैसे पापे, जितनी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं, बोले? तकरीबन ऐसी ही है, सबकी हालत यही है। तकरीबन ऐसे ही। कितने अरसे से कारखाना है ये? हमारा को तकरीबन 6 साल तो हुआ है। 6 साल। 6 साल इसी तरह से काम कर रहे हैं, रूटीन यही है। कितने घंटे कारखाना चलता है ये? हम सुबह 10 बजे काम लगाते हैं और 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 हद 11 बस। शहर में कहाँ का सप्लाई है? खुद आके लेके जाते हैं सेट में। सब
सब तकरीबन होलसेल है ये, होलसेल डिपो है ये। डिपू है, पूरे हैदराबाद में ऐसी चीज़ें सप्लाई हो बस रही जो हैं। सेलमैन आते हैं ना खुद हाँ। वो माल ले जाते हैं यहाँ से, पैसे दे वो के दुकानों पे जाके बेच देते हैं। फिर वो दुकानों पे अच्छा, पहले यहाँ कभी कोई आया चेकिंग करने? इससे पहले भी आई चेकिंग करने, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बोला सही है ठीक है। यही हाल था, हाँ यही हाल इसी हाल में क्लियरेंस भी हो गई, हाँ। कोई रोक टोक नहीं हुई। आप लोगों का यही हुलिया था, यही हो लिया था जो अभी है, इसी तरह हाथ खुले हुए थे। ऐसे हाथ। कितने कारीगर हैं यहाँ पर? हम 5 बंदे हैं। पूरे हैदराबाद के कारखाने ऐसे ही अब हैं। सबके अलग अलग है, किसी हाँ। ने 5 बंदे रखे हैं, किसी ने 8 रखे हुए, जैसे गुंजाइश जैसा काम उनका वैसे बंदे रखे हुए। मेरा घर पूरा बंद है, अच्छा ठीक है, ठीक। किचन में लाल बेग पैदा हो जाता है। ये कारखाना कई जगह से खुला हुआ है, खुला हुआ है। बाहर गटर भी बह रहा है, गंदगी भी है। हाँ दिखाइएगा ज़रा। अच्छा भाई ये दिखाइएगा, ये तो बड़े शानदार है। ये बात सुने, ये अंडे मारने के लिए रखे हैं, बनाने के लिए रखे हैं? ये अंडे बनाने के लिए रखे हैं, लेकिन जो खराब होते हैं मार्केट में नहीं बेचते ना, काफ़ी बेकरी वाले ऐसे करते हैं अपने इसमें बेकिंग आइटम में। टूटे वाले अंडे? टूटे वाले चले, वो एसओपी के खिलाफ नहीं है। जी नहीं, एसओपी के खिलाफ है, टूटे हुए अंडे इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। टूटे हुए अंडे आप फिर भी इस्तेमाल करते हैं? तो लाने के अंदर लाने में सारे टूट गए ना? टूट जाते हैं बस। एक आध टूट सा, बिल्कुल एक आध का मतलब है 5-6 अंडे, 5-6 अंडे टूट जाते हैं। हाँ। एक आध का मतलब ये है 5-6 टूट जाते हैं। 5 नहीं, कम से कम भाई 12 अंडे भी टूटे में कभी निकलते हैं। 24 भी टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। तो वो पूरा आप पलटे हैं और उसमें इस्तेमाल कर नहीं लेते हैं। पूरा नहीं पलटे, ये तरीका ये रहा तरीका पलटेंगे। नहीं तोड़े नहीं, बात सुने, नहीं अंडा, आप अंडा तोड़ने की जरूरत नहीं है। पूछे क्यों? लोग अंडे को देख के समझ गए, अंडे को देख के समझ गया अंडे को देख के समझ गए। सही है सर, ये अब तो हाँ। अंडे इतना साफ आ रहे हैं, वरना पहले जो आते थे ना वो बड़े खराब आते थे। फूड को छोड़ दें, यहाँ कोई चीज़ कोई लीगली बन सकती है जो इसका हुलिया हुआ है? सर पूरा मट्टी है, ठीक है, ठीक है, मशीनों के ऊपर ये मिक्सचर है इनका, ठीक है, इनके ऊपर आप मट्टी देखें, ठीक है, इसके ऊपर आप मट्टी देखें, ये मिक्सचर है। जब ये मिक्सचर होता होगा ये मट्टी नीचे इसके साथ गिर रही होगी, बिल्कुल ये भी मिक्सचर में जाती होगी, तो ये पूरा एक मैस है, ऐसे समझे, पूरी तरह मैस हुआ मैस है। हुआ है, ये मैस है पूरा। यहाँ कभी आग लगी थी क्या? नहीं, ये जगह जली थी क्या? धुएं से होती है ना, धुओं से हो जाती है, लेकिन एक दिन में हो जाती है ना? ये तो तकरीबन हमारे को आए हुए कितना टाइम हो गया ऐसी ना। अच्छा अब आए इस चीज़ पे ज़रा, यहाँ पर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, अच्छा ये चीज़ हम वाजे कर दें कि किसी का कारोबार बंद करना हमारा मकसद नहीं है, किसी को नुकसान पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सिंध फूड अथॉरिटी के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसमें बेहतरी आए, जो खाने पीने की चीज़ें बेकरी आइटम्स बाहर मिल रहे हैं उसमें बेहतरी आए। किसी भी सूरत किसी गरीब से उसका कारोबार छीनना मकसद नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, इस हाल में जिस तरह ये कारखाना है, पूरे हैदराबाद को इस कारखाने से सप्लाई हो रही है, सही है। क्या सेहत रह जाएगी? हमने पहले भी इधर हमने रेड किया है और हमने वार्निंग भी दी है और जुर्माना भी 25,000 का किया है, जो इसके मालिक ने सिंध बैंक में जमा करा के हमें स्लिप भी हमारे पास अभी ऑफिस रिकॉर्ड में होगी, आपको दिखाएंगे। उन्होंने पे किया और हमने वार्निंग दी और हमसे मोहलत दी इन्होंने। अच्छा आप फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं? जी जी हाँ। मुझे ये बताइएगा, खारे, डबल रोटी और पापे अगर ये मुद्दे सेहत तरीके से बनाई जाए, जी जिस्म को नुकसान होता है? जिस्म को होता है, सेहत को होता है, प्रॉपर अच्छा नुकसान है। बज़ाहिर जो खाने वाला है जी उसको तो नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा, फिर टेस्टी होता है। अच्छा खाने वाला क्या करे बेचारा? खाने वाले को तो पता ही नहीं, ये हमारा काम है, हमारे डिपार्टमेंट ने बनाई इसीलिए कि क्वालिटी कंट्रोल की जाए, हाइजीनिक जो फूड है सप्लाई हो और लोगों के कारीगर अगर खाना ये चीज़ें बनाते हुए अपना पसीना उसमें फेंक रहा है, होता है, बिल्कुल अगर होता उसके है। हाथ गंदे हैं, जी जी बिल्कुल ठीक है, अगर उसने शलवार और जो टी शर्ट पहनी हुई है वो गंदी है, ऊपर से मिट्टी गिर रही है, जी जी। तो क्या इंसान खा सकते हैं चीज़ें? नहीं खा सकता, जो देखेगा बंदा, अभी हमने देखा है, आप ही नहीं खाएंगे, अच्छा आप ही नहीं कहेंगे इधर कोई नहीं देखता। सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करना जुर्म है या गंदी चीज़ें इस्तेमाल करना भी जुर्म है? अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए वैसे तो, खाने पीने के मामले में अच्छी चीज़ें अच्छी चीज़ें। अच्छा ब्रांडेड चीज़ें, नॉन ब्रांडेड? ब्रांडेड होनी चाहिए, ब्रांडेड वो होनी चाहिए जो आप खाने लायक हो। और जितनी भी ब्रांडेड चीज़ें होंगी या अच्छी चीज़ें होंगी उस पर एक्सपायरी होगी? अगर उस पर एक्सपायरी नहीं है तो? एक्सपायरी नहीं होगी। और एक्सपायरी नहीं है तो मतलब क्या है? बैंड बैंड है, ठीक है।